स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का इस्तीफा हो चुका है और भारी विरोध के बीच में राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के कई शहरों में सेना को तैनात कर दिया गया है और बख्तरबंद गाड़ियों में गश्त कर रही है नेपाल की सेना। आपको ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं और आपको बता दें कि पीएम ओली ने दोपहर में ही इस्तीफा दे दिया था और नेपाल में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। काठमांडू के मेयर को बनाया जा सकता है नया प्रधानमंत्री, ये जानकारी मिल रही है। देखिए कैसे हालात हैं यहाँ पर। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे प्रदर्शनकारी यहाँ पर बुरी तरीके से दौड़ते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सेना की तैनाती भी कर दी गई है। साथ ही हालात बहुत तरीके से बेकाबू हो गए, लेकिन जानकारी ये मिल रही है भारी विरोध के बीच में कि राष्ट्रपति ने भी इस हालात के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया है। तो ये जानकारी बता दें आपको कि बगावत के जो सुर नेपाल में देखने को मिल रहे हैं, इससे वहां पर तख्ता पलट हो गया है। भारी विरोध के बीच में नेपाल के कई शहरों में सेना की तैनाती कर दी गई है। वहां पर कैसे हालात हैं वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में नेपाल में सेना के जवान गश्त कर रहे हैं और पीएम ओली ने दोपहर में ही इस्तीफा दे दिया। नेपाल की सेना का पूरे देश पर कब्जा और नेपाल में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि काठमांडू के मेयर को बनाया जा सकता है नया प्रधानमंत्री। नेपाल जाने वाले विमानों पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। नेपाल के लिए एयर इंडिया की 10 उड़ानें रद्द हो गई हैं। तो देखिए नेपाल में बगावत के बीच में तख्ता पलट हो गया है। हिंसक प्रदर्शन के बीच में दूसरे दिन हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए हैं और मंत्रियों और सांसदों के घरों में आगजनी हुई है। संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं और आखिरकार पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा है। राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को नया प्रधानमंत्री बनाने की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। शहर शहर बवाल मचा हुआ है, कर्फ्यू है और हालात काबू करने के लिए नेपाल की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कैसे हैं हालात। नेपाल में बहुत बड़ा बवाल। हिंसक प्रदर्शन के बीच तख्ता पलट। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। धुआं धुआं नेपाल, कब थमेगा बवाल। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के दूसरे दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया पर लिए गए बैन के फैसले के बाद जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए और नेपाल में तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की बैठक के बाद सोशल मीडिया से बैन हटाने का फैसला किया, लेकिन ये काफी साबित नहीं हुआ। हिंसक प्रदर्शन जारी रहा और पीएम ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी। तमाम मार्केट जो है यहाँ पे बंद हैं। सारी दुकानें यहाँ पे देखिए लाइन से यहाँ पर दुकानें हैं, सारी दुकानें यहाँ पर बंद हैं। और ये देखिए इस तरफ भी यहाँ पर ये आगजनी हुई है चौराहे पे, यहाँ पर भी देखिए सारी दुकानें बंद हैं। बहुत जगहों पे तो यहाँ पे पत्थर लगा दिए गए हैं, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, 4 व्हीलर गाड़ी आगे नहीं निकल सकती है। कुछ महिलाएं यहाँ पे बाहर निकल के आ रही। देखिए यहाँ पर ये पूरा मार्केट भी, यहाँ पर 1-2 दुकानें खुली हुई। मैं उस वक्त मौजूद हूँ त्रिभुवन चौक के इलाके में, जो नेपाल का मुख्य बाजार है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। आप बताइए नेपाल में क्या हाल है? नेपाल का हालत जो है बहुत बुरा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो ये बच्चों के ऊपर ऐसा आक्रमण जो करवाया है, ये बहुत गलत चीज है, बहुत ही निंदनीय काम है। और अभी के लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक संजाल बंद कर देना मतलब लोगों का मुख को जो है बंद कर देना है। और जिस प्रकार से दमन किया गया है, जिसमें हमारे कर्णधार 20 लोग मरे हैं, हमारे बांके जिला के भी 2 लोग मरे हैं। बच्चों को गोली नहीं मारनी चाहिए थी। अगर गोली मारनी थी तो रबड़ की मारते, प्लास्टिक की मारते,
सर पे गोली मारी गई है, बच्चों के पैर पे गोली मारते हैं। सरकार का बहुत हत्यारी सरकार है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। निहत्ते बच्चों पे गोली मारी है क्या सरकार। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए यहाँ पर? जो ऐप बंद किए गए हैं उसको चालू करना चाहिए या क्या उसको जरूरी है? चालू करना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया के बिना जिंदगी अधूरी हो गई आज के जमाने में। काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में हिंसा भड़की, सड़क से संसद तक प्रदर्शन देखने को मिला। हिंसक प्रदर्शन के दौरान 20 लोगों की मौत हो गई और सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। कई शहरों में कर्फ्यू जारी है। भारी बवाल और दबाव के बाद नेपाल सरकार ने बैन हटाने का ऐलान किया। हालांकि इस फैसले के बावजूद काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारी डटे रहे और आखिरकार पीएम केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा। मैं काठमांडू के एक चौक पे खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर देखिए हर चौक पे हम जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे इस तरह से विरोध प्रदर्शन के लिए जो है वो टायर जलाए गए हैं, सरकार के पुतले जलाए गए हैं और लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, आक्रोशित हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है। जिस तरह से जो युवा हैं, छात्र हैं, उनकी दर्दनाक मौत हुई है। क्या कल की स्थिति और आज की स्थिति में आपको कुछ फर्क लग रहा है? हम भी दिल्ली से आए, देख रहे हैं कि बहुत लोग आज सड़कों पे हैं, हजारों की तादाद। जनता ने बहुत बर्दाश्त किया है। ओवर होने के बाद में जनता लोग इसे कर रहा है और ये बच्चे लोग को जो गोली शूट जो किया है वो बहुत बड़ा गलती किया है। इसलिए वो करने से पहले कुछ सोचा नहीं, आगे पिछाड़ी क्या कर रहे नहीं कर रहे। नेपाल का ये बवाल पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी थमा नहीं है। कई लोगों की मौत और आगजनी की खबरें बता रही हैं कि नेपाल के हालात कितने भयावह हो गए हैं। फिलहाल नेपाल की सेना लोगों के आक्रोश को शांत कराने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन ये तस्वीरें भी जो यहाँ मेरे पीछे चल रही हैं, आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हालात यहाँ पर उत्पन्न हो गए हैं। देखिए, बेकाबू हालात हो गए हैं और इन्हीं हालातों के मद्देनज़र वहाँ नेपाल में सेना की तैनाती करनी पड़ी है। आगजनी हो रही है, यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और नेपाल में बेकाबू भीड़ ने विपक्ष के नेताओं को भी निशाना बनाया है। बवाल के बीच पूर्व पीएम पुष्पकमल दहल के आवास पर भी आगजनी की गई है। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और काफी देर तक बवाल होता रहा। और इस बीच चर्चा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री देश छोड़ सकते हैं। काठमांडू एयरपोर्ट पर भी सेना की तैनाती कर दी गई है। पीएम ओली के इस्तीफे के बाद सेना हालात को कंट्रोल में लगी हुई है करने के लिए। दिखाते हैं आपको एक और रिपोर्ट। बवाल के दौरान नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के घर प्रदर्शनकारियों का कब्जा दिखाई दिया। शेर बहादुर देउबा के आवास पर आगजनी की गई। इस्तीफा देने से पहले पीएम केपी शर्मा ओली ने उप प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। इस्तीफा देने के बाद पीएम ओली दुबई जा सकते हैं। चर्चा है कि नेपाल छोड़कर विदेश भागने की फिराक में है पीएम ओली। सबसे पहली बात क्या है कि जनता के लिए जो है ना, ये जनता के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बेबी के लिए सिर्फ सोच रहे हैं। इसलिए यही वजह है कि लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। इस तरह से आगजनी हुई है। ये जो हो रहा है ये पूरा सरासर इसको आरोपी जो है केपी ओली है। ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे जनता को बहुत दुख देना चाह रहा है। ये सरकार अच्छा नहीं है। उधर हिंसक झड़प के बीच पूर्व पीएम पुष्पकमल दहल के घर पर भी हमला किया गया। मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग के घर और नेपाल के संचार मंत्री के घर पर भी हमले की तस्वीरें सामने आई। आंदोलनकारियों ने रौथट सांसद के घर में भी आगजनी की। इस बीच मनीषा कोइराला ने कहा है कि जनता पर गोली नहीं चलाई जा सकती। नेपाल के राष्ट्रपति के निजी घर में भी तोड़फोड़ की गई है और प्रदर्शनकारी उनके घर में घुस गए। जो हालात थे वो बेकाबू है, बद से बदतर होते गए। लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, कुछ पत्रकारों को भी चोट आई है और जो लोगों का गुस्सा है वो अभी शांत नहीं है।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब नया पीएम कौन होगा, इस पर भी कयासबाजी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि देर शाम तक नए पीएम का ऐलान संभव है। काठमांडू लेकर कई शहरों में नेपाली आर्मी ने मोर्चा संभाला है और हालात काबू में करने की कोशिश की जा रही है। काठमांडू एयरपोर्ट पर सेना तैनात कर दी गई है और बवाल के बाद काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। बहरहाल दुनिया के कई देशों की नजर नेपाल के घटनाक्रम पर बनी हुई है। खासतौर पर पड़ोसी देश होने के नाते भारत सरकार भी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो देखिए, अगर नेपाल में बदलते और बवाल के हालात की आप तस्वीरें देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास से लेकर राष्ट्रपति के घर तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए। संसद भवन पर हंगामा और आगजनी होती रही। कई मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। जेल से कैदी भाग गए तो पुलिस थाने से हथियार भी लूटने की तस्वीरें सामने आई। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ और आपको दिखाते हैं। हिंसा और बेकाबू हालात के बीच नेपाल में व्यवस्था चरमराती दिख रही है। काठमांडू के पास सोरखुट्टे इलाके में जेल से कैदियों के भागने की खबर है। बताया जा रहा है कि जेल से बड़ी संख्या में कैदी फरार हो गए। भारत के पड़ोस में नेपाल जल रहा है। जेनजेड प्रदर्शन बता रहा है कि सोशल मीडिया पर बैन नेपाल सरकार के लिए घातक साबित हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवा दी और सरकार भी नहीं बची। अब ये तस्वीरें देखिए। काठमांडू में आंदोलनकारी कोटेश्वर पुलिस चौकी से पुलिस की बंदूक लूट कर ले गए। प्रदर्शनकारी खुलेआम आगजनी कर रहे हैं और गुस्से का आलम ऐसा है कि सांसद, नेता, मंत्रियों को जान बचाकर भागना पड़ा। नेपाल की सेना ने मंत्रियों और वीवीआईपी को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए। 3 हेलीकॉप्टर मंत्रियों के लिए लगाए गए और कुछ वीवीआईपी इनके जरिए सुरक्षित जगहों पर रवाना हो गए। लेकिन नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन में सब कुछ जल रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर बवाल नहीं है। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं, सेना भी हालात को काबू करने में नाकाम रही। प्रदर्शनकारी उस जगह तक पहुंच गए जो सबसे सुरक्षित जगह थी। हम बात कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री आवास की। यहां भी आगजनी की तस्वीरें सामने आई और लोगों ने पीएम केपी शर्मा ओली के आवास में आगजनी की। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री रमेश लेखक के घर भी पथराव और आगजनी की। गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद भी युवाओं का गुस्सा नहीं थमा और उनके आवास पर पेट्रोल बम फेंके गए और आगजनी की गई। जाहिर है नेपाल में हालात बेकाबू हैं। सेना को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और पीएम ओली को भी जान बचाना मुश्किल हो गया है और आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो नेपाल में बेकाबू हालात और तख्ता पलट की हर तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे। हीर